की तरह नहीं है, शेड्यूल बदल गया है। पिछले सप्ताह के भांति इस बार भी शनिवार है आज, और आज साप्ताहिक परीक्षा होगी। इस सप्ताह में जो पढ़ाया गया है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, और टिफिन के बाद मतलब भोजनावकाश के बाद वर्ग 5 के छात्र अपने अभिभावक को बुला के लाएंगे। शिक्षक अभिभावक बैठक होगी, और दूसरे जो क्लास बचेंगे उसमें सुरक्षित शनिवार के बारे में बताया जाएगा। आज जो है ये दिसंबर माह का चौथा शनिवार है, और विभाग से सूचना मिली है कि बच्चों को शीतलहर से बचने के लिए जानकारी दिया जाए, और इसका इस शिक्षा कोष पर डाटा भी अपलोड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी उतनी ठंडक नहीं बढ़ी है, लेकिन लगता है अगले सप्ताह आते आते शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। शीतलहर का जब प्रकोप बढ़ेगा तो जो हम सामान्य कपड़ा पहनते हैं उससे काम नहीं चलेगा। अब पहले हम लोग देखते थे कि बड़े बुजुर्ग मंकी कैप, जो टोपी यहां से यहां तक लगा रहता था, वो पहनते थे। अब नहीं पहनते हैं, लेकिन उस टोपी का महत्व है। उससे गर्दन भी ढका रह जाता है, सर भी ढका रह जाता है। तो जब शीतलहर का प्रकोप होगा तो ध्यान में रखना है कि जो भी कपड़े हो, फटे हो, जैसे हो, उसको पहन के आना है। और उसमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग को ज़्यादा ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, आग जला देते हैं। आग जलाते हैं, घर में आग नहीं जलाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में आग जलाकर छोड़ के सो जाते हैं, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी में ठंड से बचने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि आग जला के घर में नहीं छोड़ेंगे, उससे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। उसके अलावा जब ठंड बढ़ेगा तो लोग क्या करते हैं, बाहर में घूमना नहीं है, जहां तक हो घर में रहना है। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है, और ऐसा भोजन करना है जिसमें शरीर में गर्मी बनी रहे। उसमें गर्म पानी भी है। और ये शीतलहर का प्रकोप अधिकतर बच्चों और ज्यादा उम्र के लोगों को होता है। बीच वाले उम्र के जो लोग हैं, उनके शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता, उन बचने की क्षमता रहती है, तो उन पर कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन बच्चे पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सरकार भी समय समय पर बच्चों को शीतलहर से कोई नुकसान नहीं हो, इसका निर्णय लेती रहती है। अगर ज़्यादा ठंडा बढ़ेगा तो सरकार इस पर विचार करेगी, लेकिन अभी जब तक कोई विचार नहीं है, जो स्थिति है उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्लास से बाहर नहीं निकले, क्लास में रहें। और किसी तरह की परेशानी अगर किसी की होगी, किसी बच्चे को कभी होगा कि मतली आ रही है, कुछ हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, गार्जियन को बुलाएंगे और उनको जो सही उपचार है वहाँ भेजेंगे, चाहे अस्पताल भेजे या जहाँ भेजे। लेकिन आप लोग को ध्यान में रखना है कि आप लोग घर से इस तरह आइए कि आपका कान भी ढका रहे, पैर में चप्पल पहन करके आइए। और बार बार कह रहे हैं कि जब जब ठंडक जब बढ़ी है तो आप अपने कपड़ा पर ध्यान दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।